हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी। ये है रेशमी पराठे। तो ये आप लोगों ने तो बहुत सारे पराठे खाए होंगे फ्रेंड, लेकिन आप इसे एक बार ट्राई करें तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये इतनी ही टेस्टी और इतनी ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये इतने ही सॉफ्ट एकदम मुट्ठी में आ जाने वाले ये पराठे हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देर ना करते हुए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ लिए हैं 4 छोटे छोटे से आलू है। इसे ग्रेटर से अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये आलू वाले जो आप पराठे बनाइएंगे, ये इतने ही सॉफ्ट और इतने ही लजीज बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप बच्चे लोगों के लंच बॉक्स में भी इसे बहुत ही आसानी से बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें डाले हैं 2 हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने डाला है करी पत्ते। तो करी पत्ते को मैंने बारीक कर लिए हैं फ्रेंड। और मैंने यहाँ पे डाले हैं आधा चम्मच कलौंजी के दाने और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को अपने हथेलियों पे अच्छी तरह से क्रश कर लें, उसके बाद आप इसे डालें। और इसमें मैंने कोई और भी मसाला नहीं डाला है। ये बहुत ही सिंपल से पराठे हैं, लेकिन इतनी ही टेस्टी और इतने ही मज़ेदार कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। क्या मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। तो मैदा हमें एक बार में पूरे नहीं डालने हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें आलू से ही ये आटे का डो लगाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड मुझे बहुत कम ही मैदे लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 6 चम्मच के ही मैदा, उतने में ही ये हमारे डो लगकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर अब थोड़े से तेल लगा लेना है और इसे 5 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे छोड़ देना है, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे 5 मिनट आप छोड़ देंगे तो ये और ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार होंगे फ्रेंड। तो चलिए हम देर ना करते हुए फटाफट से पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसकी हमें छोटी छोटी सी लोई बना लेने हैं, क्योंकि ये पराठे जितने ही पतले रहेंगे उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे फ्रेंड। तो आप कोशिश करें कि हमारे जो ये पराठे बने बहुत ही पतले से बेल कर आप इसे तैयार करें। तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं इसके छोटे से लोई, और इसी तरह से हम सूखे आटे लगाकर इसे बेल लेंगे। तो आप इसे एक बार ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और खाने में तो पूछिए नहीं कितने ही स्वादिष्ट और कितने ही लाजवाब ये लगते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से मैंने बेलकर इसे तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आप इसे पतले पतले से बेल लें और बहुत ही ये सॉफ्ट, आप इसे 2 से 3 दिन के बाद भी खाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे। तो चलिए इधर हमारे तवा भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, अब अच्छी तरह से ये गर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से तेल लगा लिए हैं कि हमारे जो पराठे हैं वो चिपके नहीं, क्योंकि ये आलू के पराठे हैं फ्रेंड। तो एक बार आप थोड़े से इसमें तेल लगा लें कि तवा में ये चिपके नहीं। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे को बनाकर निकाल लेना है। ये बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं, पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से इसके तेल लगा लिया। आपको जो भी दिल है वो आप लगा सकते हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं या घी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड लगाकर इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी हमें तल लेना है फ्रेंड इसे। तो इसे इसी तरह से हमें उलटते पुलटते हुए इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी कुरकुरी से इसे हमें तलकर फ्राई कर हमें इसे निकाल लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका कलर कितना ही अच्छा, कितना ही प्यारा ये लग रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे पराठे को फटाफट से बनाकर निकाल लेने हैं। ये बहुत ही जल्दी ये बनकर पराठे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हमारे पराठे तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके साथ हमें बहुत ही चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार करते हैं, जिस पराठे के साथ खाकर और भी बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच चने की दाल
और 1 चम्मच मैंने तेल डाले थे। तेल में मैंने चने की दाल डाल दिए हैं पहले, उसके बाद थोड़े से वो चटक जाएँ तो मैंने 2 सूखी लाल मिर्च इसमें डाला और मूँगफली के दाने मैंने लिए हैं 3 से 4 चम्मच। ये दोनों को हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेना है फ्रेंड। तो आप ये पराठे में ये बनाएंगे चटनी और भी बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। वैसे ये चटनी आप किसी भी चीज़ रोटी, पराठे, पूरी, नान के साथ आप खा सकते हैं। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये चटनी। तो चलिए हमारे मूँगफली और चने की दाल अच्छी तरह से भून गए। अब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे ये बादाम और दाल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसे जार में डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर। तो आप इस तरह की चटनी बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें डाले हैं नमक। नमक डालकर हमने इसमें डाला है आधा कप के करीब पानी और पानी डालकर हमें इसे एकदम बारीक सा इसे पीस लेना है। हमें इसे दरदरा नहीं रखना है, इसे बारीक एकदम कर लें तो ही हमारे चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हमारी चटनी भी अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं, तो इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें अब बहुत ही मज़ेदार सा तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने डाला है सरसों दाने और मैंने उसमें सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 मैंने उसमें डाले हैं करी पत्ते। तो चलिए हमारे चटनी में भी तड़के लग गए हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार से चटनी और पराठे बनकर तैयार हो गए। तो आप इसे गर्मा-गर्म सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमारे पराठे चटनी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। बच्चे लोगों के लंच बॉक्स में भी बहुत ही आसानी से आप इसे दे सकते हैं। मॉर्निंग में भी आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे रेशमी पराठे, रेशमी आलू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे पराठे बनाने का तरीका, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी फ्रेंड तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।